क्लास 6 बिहार बोर्ड साइंस की पुस्तक है चैप्टर 7वां ताप एवं उसका मापन। तो चलिए हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं। आइए और अधिक सीखें। सबसे पहले देखिए, रिक्त स्थान हमें पूरा करना है। किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग डैश होता है, हमें इसमें से भरना है। क्या होता है? देखिए यहाँ पे स्वस्थ वयस्क मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें सेल्सियस में बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर बी, हमें भरना है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है, अभी हमने देखा 37 डिग्री सेल्सियस जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डैश से निर्धारित की जाती है। देखिए, किसी निकाय के या किसी पिंड के गर्माहट या ठंडाहट जो है उसकी माप की जाती है ताप से या तापमान से उसकी। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे हम भरेंगे तापमान यानी टेम्परेचर। दूसरा है हिम शीत जल का ताप। हिम शीत जल का मतलब होता है ठंडा जल या जमा हुआ बर्फीला जल, उसका ताप यानी टेम्परेचर डैश तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो हम भरेंगे डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर द्वारा नहीं माप सकते क्योंकि काफ़ी कम होता है इसका। ग पार्ट देखिए, ताप का मात्रक डिग्री डैश है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, तापमान का मात्रक जो है वो केल्विन होता है, इसको हम दिखाते हैं डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट सेल्सियस डिग्री में। ठीक है, ये तीनों आपको लिख लेने हैं ऐसे, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 4 नंबर, प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है, उसकी क्या लिमिटेशन होती है जो प्रयोगशाला में तापमापी होते हैं। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी की सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। यहाँ पे देख रहे हैं क्या मापना है, इस जल का टेम्परेचर मापना है। 4 विद्यार्थी माप रहे हैं। इसमें सवाल है कि किस विद्यार्थी ने ताप मापन की सही प्रक्रिया अपनाई है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, चारों विद्यार्थी माप रहे हैं थर्मामीटर से। तो पहला विद्यार्थी देखिए यहाँ तक किनारे ले गया है, तीसरा बीच में डाल दिया है, चौथा यहाँ पे देखिए सब विद्यार्थी जो है ये कांच पे स्पर्श करा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी 2 देखिए ये बीचों बीच रखा है। कांच का टेम्परेचर नहीं मापना, हमें बस पानी का मापना है, तो ठीक पानी के बीचों बीच रखेंगे, ना कि कांच में सटाकर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही माप रहा है पानी का टेम्परेचर विद्यार्थी दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों 7.7 के आलेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर हमें दर्शाना है। बिल्कुल सरल है, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ में ये पहले जो थर्मामीटर है तापमापी, इस पर हमें बताना है 14 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में 17 डिग्री सेल्सियस, तीसरे में 7.5 डिग्री सेल्सियस को दिखाना है। देखिए सबसे पहले आपको ये जो लाल रंग है यही टेम्परेचर दिखाता है, ये बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो तापमापी है इसका देखिए परिसर क्या है, सबसे कम मापता है -10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम मापता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये है 0 डिग्री सेल्सियस। देख पा रहे हैं, हमें बताना है 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखिए 0 और 10 10 का अंतराल लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने हैं स्तंभ, ये वाले 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 है वो 2 के हैं। ठीक, 2 4 6 8 10, एक जाए तो हम 2 का बढ़ोतरी होगी तापमान की, तो हमें बताना है 14। ये 10 है, ये 2 12 2 14, ये जो लाल वाला है ये आ जाएगा इस दूसरे पर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग बढ़ा लेंगे, ये आपका आ गया 14 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पूरा कर लिया। इस लाल देखिए, ठीक है, ये लाल पेन का प्रयोग करना है, यहाँ पे लाना है।
इसके बाद देखिए दूसरा है 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है -10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, मैक्सिमम है 30 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बता रहा है 17 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देख पा रही है कितने डॉट हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो हमें बताना है 17, ये 10 हो गया। अब यहाँ से हमें 7 गिन लेना है। देखिए ये 5 है 6 7, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे बस हो गया आपका उत्तर, यहाँ तक कर लेना है। तो ये हो गया हमारा 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान बता रहा है। ये देखिए 7.5 डिग्री सेल्सियस ही तो होगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लंबी एक पॉइंट है। ठीक, इसको 1 मानेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बीच में भी है 7.5। देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7। ठीक, ये 0.1 0.2 यहाँ तक कर लेने हैं। ठीक, इसको यहाँ तक बढ़ा लेने हैं, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। देखिए इसके बाद है सवाल नंबर 7वां। नीचे दर्शाए गए तापमापी के भागों का अवलोकन कीजिए, ये रहा, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, यह किस प्रकार का तापमापी है? इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रयोगशाला तापमापी है। कैसे? क्योंकि शून्य से देखिए नीचे है -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रयोगशाला तापमापी है। इसका आंसर हमारा हो गया। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? देखिए ये जो प्रयोगशाला तापमापी है ये अभी कितना दिखा रहा है टेम्परेचर। देखिए लाल वाला जो देख रहे हैं ये गई है यहाँ तक, ये 20 21 22 23 24 25 ये 26 तक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 26 डिग्री सेल्सियस। हो गया। ग पार्ट में, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है? देखिए -10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गए। और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है बस न्यूनतम मान, तो -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला सवाल 8वां है, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता? इसका एक कारण हमें बताना है। देखिए कारण ये है कि प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर का तापमान मापने में इस्तेमाल नहीं होता। इसका कारण है कि पाठ्यांक यानी किक, पाठ्यांक का किक जो है, संकुचन जो है नहीं होता है, जिससे कि देखिए टेम्परेचर मापेगा और देखते ही पारा नीचे गिर जाएगा, हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो तुरंत पारा नीचे गिर जाता है और सही रीडिंग नहीं मिल पाती। इसी कारण शरीर का टेम्परेचर नहीं माप सकते। ठीक है, यानी उसी में रखना पड़ेगा। प्रयोगशाला में क्या होता है कि कोई शीत वाला जल है, कोई बर्फीला जल है, तो उसमें डालना पड़ेगा। जैसे हम निकालेंगे तो गिर जाएगा। ठीक है, इस कारण हम नहीं माप सकते कि पारा गिर जाता है, ठहरता नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला 9 नंबर सवाल है, वैष्णवी जो है अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके दिन, ठीक है, उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसकी तालिका देखिए 7.4 में दर्शाया गया है। 3 दिन से विद्यालय नहीं जा पा रही है, उसका टेम्परेचर शरीर का यहाँ पे दिखाया गया है। और पहला सवाल है, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम तापमान क्या था? देखिए सबसे ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है? ये वाला 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही तो है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। ठीक है, ख पार्ट में, किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया? ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है किस दिन है और किस समय पे है? ये पहला दिन है और 7 बजे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिन हो गया आपका पहला और 7 साढ़े 7। ठीक है, अब ऐसे लिख लेंगे जैसे दिया गया है, 7:30 बजे हो गया। ग पार्ट में, किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए तीसरा दिन हो गया, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
तीसरा दिन, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितने बजे? 4 AM। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर। यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस, 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी इस्तेमाल में लाएंगे, व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, हमें कितना मापना है? 22.5 डिग्री। सरल है, काफ़ी ध्यान से समझना है। हमें मापना है 22 डिग्री, 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम मापेंगे इस दूसरे में खाब से। कैसे? क्योंकि देखिए न्यूनतम है -10 डिग्री, उच्चतम है 30 डिग्री, ठीक, और इसके बीच में है 20 है टोटल। ये पॉइंट्स जो बनाए गए हैं देखिए ध्यान से, हम यहाँ से शून्य से देखें, इसके बीच कितने हैं? 20 है। ये जो 20 में भी देखिए इसमें बड़ा वाला है, इसको हम 1 मानेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, और इसके बीच में छोटा वाला है, टोटल 20 हो गए, फिर यहाँ से ये 5 हो गया, ठीक। तो हमें मापना है 22.5, तो ये हो गया 20, ठीक, 21, ये 22, 22.1, 22.2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये रहा। तो सीधे तौर पर हम माप सकते हैं। तो हमें बताना है किससे मापेंगे, तो बस हम मापेंगे थर्मामीटर से, ठीक। और इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हम खास से चिन्हित तापमापी का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें प्रत्येक बड़े निशान के बीच 20 भाग हैं। इससे पैमाना 0.5 आधा है, जिससे कि आसानी से 22.5 डिग्री सेल्सियस को माप सकते हैं। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 11। चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप, ये रहा तापमापी, इसमें टेम्परेचर कितना दिखाया गया है? देखिए ये यहाँ तक लाल जो है पाठ्यांक इसका दिखा रहा है। वाला पॉइंट है ये 1 है, छोटा वाला है 0.5 है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 25 5 30, 1 2 पे गया है, फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट पे गया है, ठीक है, यानी 25 2 27 और ये पॉइंट का 5, 27.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए 12 नंबर। किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, न्यूनतम और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग है। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितने ताप मापता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। देखिए कितने भाग है? मैक्सिमम भाग दिया गया है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और कितने भाग हैं? 50 भाग हैं, ठीक है, भाग लगा लेंगे, 2 हो गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक। तो आपका आ जाएगा प्रत्येक भाग हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ गया। 13 नंबर। किसी तापमापी का स्केल हमें बनाना है जिसका न्यूनतम है 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है, ठीक है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्शा सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए न्यूनतम कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और ये पॉइंट का 0.5 भी है, हमें ये भी रखना है 0.5, यानी आधा हमें भी रखना है। 10 डिग्री सेल्सियस, देखिए ये लाल वाला 10.5 डिग्री सेल्सियस, 11 11.5, ये 12 12.5, 13, इसी तरीके से ये पॉइंट का 5 है। इस तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक। अगला सवाल है 14। कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, यानी बुखार है। क्या तात्पर्य है? सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट स्केल से है? क्या आप समझेंगे? तो बिल्कुल आसान है, हम समझेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, क्योंकि 100 डिग्री से तो पानी उबल जाता है, इतना ताप तो नहीं होता है किसी का। 100 डिग्री अगर माने तो उस पर तो पानी का उबलना भी हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोई कहता है कि उसे 101 डिग्री सेल्सियस ज्वर यानी बुखार है, इसका मतलब है फ़ारेनहाइट स्केल से होता है, सेल्सियस ही नहीं, क्योंकि 100 डिग्री इस पर जल उबलता है जो इंसान के लिए घातक है। ऐसा तापमान मानव शरीर में नहीं होता। अगर 100 डिग्री माने तो फ़ारेनहाइट ही होता है। इसका आंसर हमारा हो गया और सेशन हो गया हमारा पूरा। धन्यवाद।